Dear students, this is Dr. अर्चना तिवारी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में इन्वेंट्री कंट्रोल का मीनिंग देखा था, साथ ही साथ में डेफिनेशंस हमने कवर की थी और यह भी देखा था कि इन्वेंट्री कंट्रोल या स्कंद नियंत्रण के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका बेसिक टॉपिक जो है वो ऑब्जेक्टिव्स पर है कि स्कंद नियंत्रण के उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इसे हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स को। पहला आता है ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा होता है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला हम देखते हैं ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि मेन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी संस्था के या सार्वजनिक उपक्रमों के, तो स्कंद नियंत्रण के 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। पहला है व्यवसाय में अवरुद्ध या लॉक्ड अप पूंजी में कमी करना। दूसरा इसका उद्देश्य हो सकता है कि इस बात के प्रति आश्वासित होना कि उत्पादन बिना किसी बाधा के निर्बाध गति से होता रहे। और तीसरा इस बात को निश्चित करना कि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनकी बिक्री सुचारू रूप से होती रहे। और चौथा हो सकता है उत्पादन में भारी उतार चढ़ाव को रोकना। लेकिन अगर हम इन शॉर्ट देखें तो 2 तरह के उद्देश्य, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव मेनली हो सकते हैं। तो हम पहला कवर करते हैं ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो कंपनी के प्रत्येक उत्पादन स्तर के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम सामग्री की मात्रा को निश्चित करना इसका उद्देश्य हो सकता है। कंपनी में उचित प्रकार की उचित समय पर सामग्री उपलब्ध करवाना, स्कंद की अपर्याप्त मात्रा से बचाव करना, ग्राहकों को अच्छी सेवाएं उपलब्ध करवाना, कंपनी की तरलता बनाए रखने के लिए कंपनी में न तो न्यूनतम विनियोग किया जाए और न ही अधिकतम विनियोग किया जाए, और उत्पादन प्रक्रिया के सतत संचालन को सफल बनाना ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स के इन्वेंट्री कंट्रोल के ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट हो सकते हैं। सेकेंड आता है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। तो कंपनी में अनुकूल स्कंद नियंत्रण के लिए सामग्री क्रय करने में मितव्ययता लाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है। साथ ही साथ सामग्री को उचित मूल्य पर बाजार से प्राप्त करना, स्कंद की मात्रा में किसी प्रकार का अधिक विनियोजन नहीं होने देना, भारी मात्रा में क्रय करने के निर्णय में सहयोग देकर परिमाणात्मक छूट कमाना, परिवहन एवं अन्य लागतों में मितव्ययता प्रदान करना भी इसका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हो सकता है। साथ ही साथ स्कंद के भंडारण के विविध व्ययों, जैसे कि गोडाउन है, रेंट है, इंटरेस्ट है, इंश्योरेंस है, इनको कंट्रोल करना भी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स का ही पार्ट होता है। कार्यशील पूंजी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, क्योंकि वर्किंग कैपिटल भी किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो उसके लिए भी ये फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव निर्धारित करना कंपनी का काम हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें कवर करते हैं स्कंद नियंत्रण की आवश्यकता एवं महत्व की इम्पोर्टेंस क्या है, कि क्यों संस्थाओं के द्वारा इन्वेंट्री कंट्रोल किया जाता है। तो आज जो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनके द्वारा वांछित मात्रा में स्कंद सामग्री रखना ही उनकी कुशलता का मापक यंत्र हो सकता है। तो स्कंद प्रबंध पर किए गए रिसर्च जो है उससे पता लगता है कि अधिकांश संस्थाओं में होने वाली हानि का 50% भाग स्कंद नियंत्रण के द्वारा कम किया जा सकता है। और आज उद्योगों में रोकड़ की भांति, कैश की भांति स्कंद पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक हो गया है। तो इसकी जो मेन इम्पोर्टेंस है वो किस रूप में देख सकते हैं। तो पहला आ सकता है कि लार्ज और कॉम्प्लेक्स बिजनेस होते जा रहे हैं, तो उसके कारण स्टॉक पर कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक हो गया। वर्तमान में स्कंद की लागतों, अपव्यय, क्षय, अप्रचलन आदि की चुनौतियों ने प्रबंधकों का ध्यान इसके प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण की ओर खींचा है। दूसरी इम्पोर्टेंस इसकी हो सकती है कि लिक्विडिटी प्रेशर रहता है, तरलता दबाव रहता है। औद्योगिक संस्थानों में विनियोजित पूंजी का कम से कम 20% भाग निर्मित माल में लगा होता है, अतः उन पर पूंजी की आवर्तनशीलता के लिए दबाव बना रहता है। और कुशल नियंत्रण के अभाव में इन संस्थाओं को दिवालियेपन की स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑन कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा पर रोक हो सकती है। स्कंद नियंत्रण से यथा समय आवश्यकता अनुसार बाजार में माल उपलब्ध होता है, तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि ग्राहकों को मजबूरी में स्थापन वस्तुओं को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंस हम उत्पादन के साधनों का अनुकूलतम उपयोग के रूप में देख सकते हैं कि इसका कारण यह है कि स्कंद नियंत्रण के अंतर्गत संयंत्र, मशीनें, कारखाना, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज या जो भी टूल्स हैं उन सब की उचित क्षमता स्थापित की जा सकती है। साथ ही साथ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, उत्पाद मिश्रण का संतुलन इससे बनता है। स्कंद नियंत्रण से संस्था का उत्पाद मिश्रण संतुलन में बना रहता है। इसका कारण ये होता है कि संस्था द्वारा बनाए गए और बेचे जाने वाले प्रत्येक उत्पाद का स्कंद स्तर निर्धारित करता है। इससे सभी उत्पादों का निर्माण एवं विक्रय कार्यक्रम निर्धारित रूप से चलता रहता है। तो परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार से उत्पाद के निर्माण एवं विक्रय में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। बेनिफिट्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिबेट, परिमाणात्मक छूट का लाभ। स्कंद नियंत्रण से संस्था को माल के क्रय पर परिमाणात्मक छूट का लाभ मिल सकता है, क्योंकि इस व्यवस्था में संस्था की स्कंद की आवश्यकता का समुचित अनुमान लगाया जा सकता है। सामग्री प्रबंधकों को संस्था में संभावित कच्चे माल, सहायक सामग्रियों आदि की आवश्यकता का पहले से ही ज्ञान हो जाता है और किसी भी आपूर्तिकर्ता से संपूर्ण माल के क्रय का अनुबंध कर सकते हैं। स्कंद नियंत्रण से लिक्विडिटी ऑफ फंड का भी ध्यान रखा जा सकता है। इसका कारण है कि इस विधि से स्कंद नियंत्रण का स्तर वही रखा जाता है जो संस्था के कोषों को देखते हुए उचित होता है। कॉन्टिन्यूइंग प्रोडक्शन साइकिल भी ज़रूरी है, निरंतर उत्पादन चक्र बना रहता है। इसका मुख्य कारण होता है कि संस्था द्वारा उचित स्कंद नियंत्रण व्यवस्था के तहत प्रत्येक प्रकार की सामग्री के रीऑर्डर लेवल के साथ साथ मिनिमम स्टॉक लेवल और डेंजर स्टॉक लेवल का भी प्री डिटर्मिनेशन कर लिया जाता है। इसके साथ ही कंट्रोल ऑन रिस्क भी हो सकता है, जोखिम पर भी नियंत्रण रहता है। स्कंद नियंत्रण तकनीक के द्वारा जोखिमों पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसका रीज़न ये होता है कि सामग्री की आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और उसी अनुमान के अनुसार क्रय नीति, भंडारण नीति, उपयोग नीति को लागू किया जा सकता है। इन्वेंट्री कंट्रोल से फॉर्मेशन ऑफ गुडविल भी होती है, क्योंकि कम लागत पर अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सकती है कंज्यूमर को और निरंतरता और स्पष्टता बनी रहती है और उसका रिजल्ट निकलता है। नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज इन प्रॉफिट के रूप में। व्यवसाय लाभ कमाने के लिए किया जाता है, तो स्कंद प्रबंध कार्यों पर इस तरह नियंत्रण किया जाता है कि उत्पादन कार्य में कोई रुकावट नहीं आती है और ग्राहकों के साथ में मधुर संबंध भी बने रहते हैं। साथ ही साथ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन रहता है, ग्राहकों की संतुष्टि रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि एक और निरंतर माल मिलता रहता है तो दूसरी ओर अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आता है विनियोजित धन का अधिकतम उपयोग, मैक्सिमाइजेशन ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल। क्योंकि आवश्यकता से अधिक पूंजी का विनियोग नहीं करने से ब्याज का अधिक भार नहीं आता है और अत्यधिक स्कंद नहीं रखने से दूसरी हानियाँ भी नहीं बढ़ती है। और अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होता है, अर्धनिर्मित माल का कुशल उपयोग होता है, क्योंकि इस विधि में उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले विलंब को रोकने तथा अर्धनिर्मित माल के स्तर को कम करने में यह सहायक होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसकी कई तरह की इम्पोर्टेंस हो सकती है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल जब भी किया जाए तो उसमें यह भी ध्यान में रखा जाए कि संस्था अपने लेवल पर अपने कॉम्प्लेक्स बिजनेस को देखते हुए लिक्विडिटी प्रेशर कितना झेल रही है, कंट्रोल कंपटीशन पे उस कंपनी का कितना है, साथ ही साथ प्रोडक्ट मिक्स का बैलेंस भी इसमें देखना ज़रूरी होता है और स्टोरेज कॉस्ट जो इकोनॉमी में आ रही है वो कितनी है और उसके साथ में फॉर्मेशन ऑफ गुडविल कितनी कंपनी की बढ़ रही है। तो ये सब बातें इन्वेंट्री कंट्रोल की इम्पोर्टेंस को दर्शाती है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल का ही थर्ड पार्ट, उसमें हम देखेंगे कि किसी भी कंपनी के द्वारा इन्वेंट्री कंट्रोल में कौन कौन से मेथड्स या टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है।